बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं जो चाट, चना चाट। तो ये मैंने रात को चने भिगो दिए थे 1 किलो। ये देखो बहुत ही अच्छे गल गए हैं। मैंने इसको उबालते वक्त 1 चम्मच नमक का डाला था और 1 चम्मच मैंने बड़े वाला मीठे सोडे का डाला था, बराबर लेवल के। इसके अलावा मैंने ये आप देखें कि बहुत ही बारीक हैं जो प्याज काटे हुए हैं। ये मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज काटे हैं। इसके अलावा ये मैंने 3 अदद ही टमाटर डाले हैं छोटे छोटे काट के। हरा धनिया है, ये भी आपने बहुत ही बारीक काट लेना है, आधी गट्ठी। और ये पुदीना भी आधी गट्ठी ही ली है और इसको भी बारीक बारीक काट लिया। इसके अलावा ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी बारीक बारीक ही आपने काट लेना है। और ये इमली मैंने भिगो दी थी और इसकी गुठलियाँ निकाल के इसको मैंने छान लिया था। और ये भी आध पाव से थोड़ी सारी ज़्यादा है, इसको भी शामिल करूँगी। ये मैं बड़े वाला चम्मच लेवल का डाल रही हूँ क्योंकि पहले भी चने गलाते हुए मैंने नमक डाला था। और ये कुटी हुई लाल मिर्च भी मैं 1 बड़ा चम्मच डालूँगी। और ये चाट मसाला आपने फुल भर कर इसमें डाल लेना है, बड़ा चम्मच 1.5। अब हम इन सब को मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सब को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ये बहुत ही मज़े की और जायकेदार चाट, चना चाट बनी गई है। ये चना चाट, अगर आपको ये खटाई कम लगती है तो आप इसमें कुछ लीमू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू का रस भी निचोड़ कर इसमें आप शामिल कर लें। तो ये देखें माशाल्लाह से चना चाट हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसको बना के बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। ये इसका जायका इतना अच्छा होता है कि बड़े और बच्चे सब खुश होकर इसको खाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। हाँ जी, तो इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। गार्लिक सॉस से ये होता है कि ज़रा और चटपटी हो जाती है। आप टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी चाट मुकम्मल हो गई है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।